सभी को जय हिंद, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज मई 17 तारीख रविवार, और एक विशेष बात मैं कहना चाहता हूं जो व्यूअर्स हैं मेरे इस चैनल सत्यमेव जयते का, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, जो व्यूअर्स वो सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी वीडियो जो सच्चाई के ऊपर आधारित है, जो ही मैं अपलोड करता हूं आप लोग के मोबाइल में आ जाएगा। और आज का जो विशेष वीडियो है, मैं कुछ दिन के लिए बाहर गया था, 3 तारीख को गया था, और दिल्ली होता हुआ मैं 5 को रुद्रपुर राम कुमार आर्य जो मार्टायर है उनके पार्क बने हुए हैं, वहाँ पे 35वां मार्टायर का जो दूधी ऑपरेशन हुआ था वो मनाया गया था। और वहाँ पे मैं गया, और 5 तारीख को ही पार्क के ही कुछ नज़दीक लगभग 50-60 मीटर पर रहती है हेमलता, जो राम कुमार आर्य की वाइफ हैं, और यानी कि जो वीर नारी है। उनसे मैंने फ़ेस टू फेस एक इंटरव्यू लिया था, जो शायद मैं उसी दिन अपलोड भी किया था। तो आप लोग को यह जानते हुए दुख भी हुआ, मुझे काफ़ी दुख हुआ, क्योंकि उनका इकलौता लड़का, इकलौता बच्चा, जो कि राम कुमार आर्य के मौत पर यानी कि 3-4 महीने का ही था, उनका अभी तक सर्विस नहीं हुआ है। जबकि एम्प्लॉयमेंट असिस्टेंट के तहत एक ऐसा व्यक्ति जिन्होंने एक ऐसे ऑपरेशन में हिस्सा लेके अपनी जान कुर्बान कर दी, जिसे सेना मेडल गैलेंट्री से नवाजा गया, और उनके एकमात्र इकलौता जो बेटा है, जिसकी आज उम्र पहुंच गई है 35 साल, 2022 में, जैसे मैंने शायद बताया था उस इंटरव्यू में, उसके लड़के को, जैसे हम जानते हैं कि पूर्व डीजीआर जनरल नायर सर 7 असम राइफल के उसी कंपनी के कंपनी कमांडर हुआ करता था। और जब वो डीजी बने, उस ऑपरेशन के जो जेसीओस अभी जिंदा है, जिन्हें शायद शौर्य चक्र मिला है, नेपाल से उन्हें बुलाया गया। 16 असम राइफल जो 7 असम राइफल उस वक्त घासपानी में था, तो इन्हें भी बुलाया गया वहाँ पे, हेमलता जी को, और इन्हें आदर दिया गया। तो हेमलता जी ने डीजीआर को बताया कि मुझे सेना मेडल की ज़रूरत नहीं, वह मैं आपको वापस कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे को एक नौकरी देना बहुत ही अनिवार्य है जो मेरी देखभाल करती है। तो उस वक्त जो है 2022 की बात, जब उन्होंने मुझे इंटरव्यू में बताया था कि डीजीआर गया था, उस वक्त रिक्रूटमेंट रैली, जो डिपेंडेंट्स का रिक्रूटमेंट रैली चल रहा था, देखिए विनोद कुमार जो बेटे का नाम है, उस वक्त जो है विद इन एनरोलमेंट के एज ग्रुप में था। उन पूरा हर चीज़ होने के बाद, दौड़ भाग मेडिकल सब होने के बाद, उसे बताया गया कि उनका वज़न अधिक है, उसे निकाल दिया गया। देखिए, जबकि वज़न अधिक होना या वज़न कम होना यह कोई एक फैक्टर नहीं बनता है कि उसको जो है निकाल दिया जाए। यदि यूनिट चाहते या डीजीआर चाहते तो उन्हें जो है भर्ती कर देना चाहिए, क्योंकि उन्हें कहीं वहीं अंडर ऑब्जर्वेशन करके ये जो 5-6 केजी शायद ज़्यादा बता रहा था वो कम कर सकता था, और दोबारा उसको भर्ती कर देना चाहिए था। क्योंकि एक ऐसे ऑपरेशन, दूधी ऑपरेशन के नाम से जाना जाता है, 5 मई 1991 में लड़ा गया, जो कि आज भी एक रिकॉर्ड है। बताते हैं कि 72 जो पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार दिया गया, केवल एक जेसीओ और 14 अदर रैंक्स जो असम राइफल से आते थे, जो उस वक्त जो है जेएनके में डिप्लॉयड थे। और यह जो रिकॉर्ड है, आज तक जो है किसी फौज ने बीट नहीं किया है। उनका वेलफेयर देखना भी हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। तो आज का विषय पर चलते हैं। विषय है, असम राइफल्स मस्ट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड जॉब टू सन ऑफ वीर नारी हेमलता। यानी एआर को वीर नारी हेमलता के इकलौते बेटे को नौकरी देने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, क्योंकि एक्चुअल में दिया जाता है। फिर हमें बताया गया देहरादून के सूबेदार मेजर रमेश राम सर ने कि करस्पॉन्डेंस आरटीआई वगैरह करके क्यों इन्हें जॉब नहीं दिया गया, या तो स्टेट गवर्नमेंट को देना चाहिए या तो असम राइफल्स को जो है देना चाहिए। आज उनका उम्र 35 साल हो चुका है। मैंने उनका प्रोफाइल मांगा है, और मैं एक लेटर भी लिख रहा हूँ डीजी सर को। केवल ये वीडियो में निकाल रहा हूँ ताकि उससे पहले लोग जाने
क्योंकि असम राइफल्स के एक सेना मेडल गैलेंट्री में पोस्टमसली जो दिया गया था, उनका इकलौता बेटा को नौकरी जो है आज तक नहीं मिला है। जबकि देहरादून में यही जो हेमलता जी हैं वीर नारी, रमेश सूबेदार मेजर रमेश राम साहब द्वारा वर्तमान डीजीआर को भी रिक्वेस्ट किया गया था। एक्चुअल में देना चाहिए और उनका प्रोफाइल मैं भेज रहा हूँ जनरल लखेरा सर को, ताकि असम राइफल्स में यदि कहीं एडजस्ट नहीं होता है तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या कहीं भी, क्योंकि वो पोस्ट ग्रेजुएट है, एमकॉम पास कर रखा है, कंप्यूटर का भी ज्ञान है, उनको एक देना बहुत बहुत ज़रूरी है। यदि ऐसे एक मार्टायर के बच्चे को नौकरी हम नहीं दे सकते हैं तो इससे बड़ी शर्मनाक बात और कुछ नहीं हो सकती है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं जनरल लखेरा सर को इस वीडियो द्वारा भी, मैं 5 तारीख को जो वीडियो रिलीज़ किया गया था, मैं इंटरव्यू लिया था हेमलता जी जो वीर नारी को, उस वक्त भी मैंने कहा था जनरल लखेरा सर को, और मैं गया था एक्चुअल में ये जो जयपुर में हमारे असम राइफल वेटरन्स का जो मीट हुआ था, जनरल लखेरा सर को मिलने गया था, लेकिन वह जो किसी और कार्यक्रम में व्यस्त थे, शायद JNK में गया हुआ था, मिल नहीं पाया मैं। और इस वीडियो द्वारा शायद मैसेज उन तक पहुंचेगा, और किसी भी प्रकार से एक राइटिंग में भी मैं दे रहा हूं चिट्ठी, उनको जॉब देना बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो है इकलौता बेटा है, अपनी माँ को देखभाल कर रहा है रुद्रपुर में। तो यह बहुत ज़रूरी है देखिए, क्योंकि असम राइफल्स जो मैं बार बार कहता हूँ एक मिलिट्री ऑपरेशन करते हैं आज तक, जो बेनिफिट के लिए लड़ाई लड़ रहा है। आरेवा अकेला लड़ रहा है अभी, और हम में इतनी ताकत है कि हम इसे अकेले ही लड़कर, पूरा मुझे कॉन्फिडेंस है 100%, यानी कि 100% से भी ज़्यादा, कि असम राइफल्स जो ड्यूटी कर रहा है उसका बेनिफिट असम राइफल के सर्विंग और रिटायर्ड पर्सन को मिलना चाहिए। और स्पेशली जो ऑपरेशन के बारे में हम बात करते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो पार्क बनाया गया है, ये पार्क जो संभव हुआ है, हमारे जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन है, उस वक्त वो नेशनल सेक्रेटरी हुआ करता था, उनका प्रयास से देखिए, उनका रुद्रपुर घर से नज़दीकी है पार्क, उन्होंने सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ के सैनिक बोर्ड सभी से वार्तालाप करके, अभी वहाँ के लोकल जो सदस्य हैं म्यूनिसिपैलिटी को है, वो बता रहा था कि लगभग 7 लाख रुपया अप्रूव हुआ है उस पार्क को डेवलप करने के लिए, रिनोवेट करने के लिए। अभी कोने में है उनका मूर्ति है वहाँ पे, उसको सेंटर स्टेज में लाया जाएगा, और उस पार्क की जो है मरम्मत होगी, उसको जो है ब्यूटीफाई किया जाएगा, ताकि हर वर्ष उसी दिन 5 मई को जब हम राम कुमार आर्या का शहीद दिवस मनाते हैं तो अच्छे ढंग से मनाना चाहिए। और हमारे सदस्य भी वहाँ पर आए थे, आरेवा के, मात्रा कम थी, मैंने उनको बताया कि आइंदा से जब भी ये फंक्शन होता है 5 मई हर साल, तो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोग आएंगे, क्योंकि उत्तराखंड में हमारी संख्या सबसे अधिक है। और मैं इस वीडियो द्वारा हमारे जनरल सेक्रेटरी जो है एडमिन बीस्ट जी को भी मैं धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि उनका जो पर्सनल एफर्ट्स रहा है उस पार्क को, पहले जो है काफ़ी जो है गंदा वगैरह हुआ करता था, एक मंदिर भी बना दिया था, देखिए उस मंदिर को भी अलग कर दिया गया है, अभी मैंने देखा। और वहाँ पे वर्तमान MLA और एक्स MLA और वहाँ के जो मेंबर हैं, जैसे पंचायत मेंबर हम कहते हैं, काउंसिलर, वो भी आया हुआ था, और भारी संख्या में उस इलाके के, यानी कि वीर नारी हेमलता जी की जो एरिया है, वहाँ के लोग भी वहाँ उपस्थित थे। और यह एक हमें गर्व की बात है कि ऐसे एक ऑपरेशन में, जहां भारतवर्ष जो सैनिक को इतने सारे अचीवमेंट मिला, वहां का उस ऑपरेशन का एक हिस्सा था हमारे राइफलमैन राम कुमार आर्या जी। और हमारा जिम्मेवारी बनता है, स्पेशली जो डिपार्टमेंट है असम राइफल्स की, ये जिम्मेदारी बनती है कि उनकी देखभाल सही से हो, और उनका अकेला बेटा जो है उनको एक जॉब प्रदान करें। आप लोगों से जो व्यूअर्स हैं मेरे, उससे रिक्वेस्ट है कि सभी जो है रिक्वेस्ट करेंगे DGR सर को कि इस बेटे को, जो विनोद कुमार नाम है, उनको एक नौकरी जल्दी से जल्दी दिया जाए। उनके एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, और मुझे पूरा विश्वास है कि उन्हें नौकरी ज़रूर
मिलेगा। फॉर्मली मैं उनका प्रोफाइल वगैरह डीजी साहब के एड्रेस में मैं भेज रहा हूँ। आज तक इतना ही आप देख रहे हैं मेरा चैनल सत्यमेव जयते और मैं हूँ सूबेदार वीटी नायर। जय हिंद, जय भारत माता, वंदे मातरम। धन्यवाद।